हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के स्टॉक ट्रेडर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 3 बेहतरीन स्टॉक जिसको हम बाय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और डिटेल में कैंडल टू कैंडल एनालिसिस करके देखेंगे कि कहाँ से हम उसको बाय कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो मेरा स्टॉक है वो है टाटा स्टील और मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं टाटा स्टील का चार्ट खुला हुआ है। तो आइए हम टाटा स्टील पर थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि हम इसको कहाँ से आज बाय कर सकते हैं। तो टाटा स्टील के चार्ट को देखकर मुझे ये समझ में आ रहा है कि टाटा स्टील का चार्ट कंटिन्यू जो है, हम इसको देखें कि यहाँ पे एक स्विंग हाई बना रहा है, एक लो बना रहा है, फिर स्विंग हाई बना रहा है, लो बना रहा है, फिर स्विंग हाई बना रहा है। मतलब कि टाटा स्टील जो है अपने हाई को तोड़कर ऊपर की तरफ जा रहा है और अपने लो को जो है रिस्पेक्ट देके सपोर्ट कर रहा है। तो वो जब भी ऊपर जा रहा है तो वो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल रहा है और वापस उसी रेजिस्टेंस को अपना सपोर्ट बना रहा है। ठीक है, तो इस ड्राइंग से मुझे ये समझ में आया है कि टाटा स्टील का जो ट्रेंड है वो अभी बाय का ट्रेंड है। चलिए ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया कि टाटा स्टील का ट्रेंड जो है वो बाय का है। अब कैंडल टू कैंडल हम समझते हैं कि टाटा स्टील को हम कहाँ से बाय कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले मैं अपने इस स्विंग हाई पर आता हूँ। तो ये जो स्विंग हाई जो 7 फरवरी की जो मेरी कैंडल है, मैं इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के लो को मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, हम देखते हैं कि जब 7 फरवरी की कैंडल को एक हाई वॉल्यूम के साथ एक हाई वॉल्यूम के साथ किस दिन, मार्च की 1 तारीख को इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और वॉल्यूम वॉल्यूम आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम था। तो इतने अच्छे वॉल्यूम के साथ जब इसको ब्रेक किया है तो क्या ये टाटा स्टील जो है नीचे की तरफ गिरेगा? जी नहीं, टाटा स्टील जो है यहाँ से भी ऊपर की तरफ ही एक रैली बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, समझते हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जब टाटा स्टील यहाँ से ऊपर की तरफ गया था ना, तो अभी हम देखते हैं कि मैं इस कैंडल के हाई को मार्क करता हूँ और इस कैंडल का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। मैं इसका कलर थोड़ा सा स्काई वाला रख लेता हूँ। देखिए, जब टाटा स्टील ने इस कैंडल से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था ना अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो आज टाटा स्टील 3 दिनों से इसी ही लाइन के ऊपर जो है सपोर्ट ले रहा है। हम इसको देखते हैं कि टाटा स्टील जो है यहाँ पर एक दिन उसने सपोर्ट लिया, दूसरे दिन उसने सपोर्ट लिया और आज भी यहीं पर उसने सपोर्ट लिया। ठीक है, अब इसमें सपोर्ट तो ये ले रहा है, लेकिन हम जब देख रहे हैं कि जब टाटा स्टील जो है ऊपर की तरफ जा रहा था ना इस जगह पे, तब यहाँ पे इसके वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहे थे। और जब टाटा स्टील यहाँ पे नेगेटिविटी दिखा रहा है, नेगेटिव है, लेकिन इसके वॉल्यूम जो है डिक्रीज है। तो इन्हीं लेवल से हम टाटा स्टील को बाय करेंगे और यही हमारा एक अच्छा लेवल होगा जहाँ से हमें टाटा स्टील जो है एक अच्छा सेटअप दे सकता है। ठीक है, एक्चुअल में इसके क्या बाय के सेटअप बनेंगे और कहाँ से किस प्राइस से हमें इसको टाटा स्टील को बाय करना है, ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो है हीरो मोटो कॉर्प। हीरो मोटो कॉर्प में मेरा जो व्यू है वो बाय का व्यू है। तो आइए समझते हैं और देखते हैं, कैंडल टू कैंडल एनालिसिस करके हम देखते हैं कि हीरो मोटो कॉर्प को क्यों मैंने बाय के लिए निकाला है। तो आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और हम यहाँ थोड़ा सा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जब हीरो मोटो कॉर्प, आप देखिएगा कि हीरो मोटो कॉर्प जो है जब यहाँ से ऊपर की तरफ गया था तो एक बहुत ही सटीक कैंडल बना के वो नीचे की तरफ गिरा था, देन फिर ऊपर की तरफ गया और अगेन नीचे की तरफ गया और यहाँ से अभी वो एक ऊपर जाने की तैयारी में है। अब अगर इसको हम ट्रेंड लाइन के थ्रू ड्रॉ करते हैं तो मैं यहाँ पे अपना एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो निकालने की कोशिश करता हूँ। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पर कि यहाँ पर एक स्विंग हाई पर एक कैंडल बनी हुई है और स्विंग लो पर एक कैंडल बनी हुई है। आइए हम इनको मिला के देखते हैं, इनको ड्रॉ करके देखते हैं, तो आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझ में आएगा। तो जब मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, आइए हम देखते हैं कि जब ये यहाँ पर इसने एक नया हाई बनाया था और इस हाई के बाद इसने एक ये हाई बनाया, तो इस हाई को मैंने मार्क किया। इस हाई को मार्क करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ से मैंने नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी
और नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद हम अपने स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क करते हैं। स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ आता हूँ और इस वाली कैंडल को हाई और इस वाली कैंडल का लो और सबसे नीचे वाली कैंडल का हाई और सबसे नीचे वाली कैंडल के लो को मैं मार्क कर लेता हूँ। अब आप देखिएगा कि मेरे पास हीरो मोटोकॉर्प में एक रेंज आ गई है और हीरो मोटोकॉर्प इसी रेंज के अंदर अभी ट्रेवल कर रहा है। लेकिन ट्रेवल कहाँ से कर रहा है हमें ये देखना है। ट्रेवल वो नीचे से कर रहा है, नीचे से कर रहा है मतलब कि वो सपोर्ट से ट्रेवलिंग करके एक रेजिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इतना तो हमें समझ में आ ही गया है। आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्यों मैंने हीरो मोटोकॉर्प को बाय के लिए निकाला है। चलिए हम इसमें थोड़ा सा और अपना बाय का व्यू डालते हैं और हम देखते हैं कि जब हीरो मोटोकॉर्प नीचे की तरफ गिर रहा था ना, तो उसमें देखो हम यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हीरो मोटोकॉर्प नीचे की तरफ गिर रहा था ना, तब उसका वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा था। ठीक है, और अब जब हीरो मोटोकॉर्प ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना, तो इसके वॉल्यूम में देखिए इतना बड़ा वॉल्यूम यहाँ पर एक आया, उसके बाद ये वॉल्यूम, उसके बाद अभी ये वॉल्यूम जो कि इंक्रीज़ हो रहा है। तो ठीक है, जब ऊपर की तरफ हीरो मोटोकॉर्प जा रहा है तो उसके वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहे हैं, और जब नीचे की तरफ हीरो मोटोकॉर्प गिरा था तब उसके वॉल्यूम जो है डिक्रीज़ हो रहे थे। ठीक है, मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा अपना चार्ट को क्लियर करता हूँ और हम और देखते हैं कि जब हीरो मोटोकॉर्प यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था ना, तो देखिए उसमें एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट किया था, और ये जो वॉल्यूम है ये बताता है कि यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी बाइंग हुई है। बाइंग होने का कारण ये है कि यह एक सपोर्ट एरिया है, ये एक सपोर्ट एरिया है और ये एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है। रेजिस्टेंस से हमेशा सेलिंग होती है, सपोर्ट से हमेशा बाइंग होती है। तो सपोर्ट पे इतना वॉल्यूम आने का कारण ही यही है कि यहाँ पे बायर्स ने जो है अपने ट्रेड एग्जीक्यूट किए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे फिर उसने एक प्राइस ने हाई लगाया है, यहाँ पे फिर एक हाई लगाया है, अगेन फिर एक हाई लगाया है, और आज भी एक हाई यहाँ पे लगा हुआ है। तो डेली इसमें एक नए हाई लगते जा रहे हैं। तो यही कारण है कि हीरो मोटोकॉर्प को हमने बाइक ले निकाला है। ठीक है, एक्चुअल में इसकी बाइक की क्या रेंज आएगी और किस प्राइस पर इसको बाय करना है, ये मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट कर दूंगा। थैंक यू। अगला स्टॉक जो हमारे पास है वो है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर को हम देखेंगे तो टाटा कंज्यूमर में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए समझने की कोशिश करिएगा कि सेम पैटर्न के साथ और सेम मेथड के साथ अगर हम यूज़ करके अगर हम चलते हैं तो टाइम लगता है, बट प्रैक्टिस अगर हम कंटिन्यू करते हैं ना, तो हम एक सही जगह पे जाके पहुंच जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम बार बार एक ही तरह की स्ट्रेटेजी को या एक ही तरह के पैटर्न को यूज़ करते हैं तो वो पैटर्न हमें याद हो जाता है और हमें ये पता चल जाता है कि उस पैटर्न को फॉलो करके हम सही कर रहे हैं या उस पैटर्न को फॉलो करके हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मैं अपनी स्टडी में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैं जब भी आपको किसी भी स्टॉक को बाय या सेल का रिकमेंडेशन करता हूँ, लेकिन मेरा जो व्यू होता है वो मेरा पर्सनल होता है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ स्टडी के पर्पस से ये बताता हूँ कि किस तरीके से किसी भी स्टॉक को एनालिसिस किया जाता है, और मेरा एनालिसिस हर बार सेम ही तरह का होता है। बहुत कम उसमें डिफरेंस होता है कि मैं कुछ डिफरेंट तरह की मेथड यूज़ करता हूँ या कोई अलग तरह की मेथड लेकर या नई नई तरह की मेथड लेकर आता हूँ, या मैं किसी दूसरे तरह के कंस्टेंट को यूज़ कर रहा हूँ। नहीं, मेरा एक ही तरह का मेथड होता है और वो होता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के थ्रू ही मैं किसी भी स्टॉक को बाय या सेल के लिए निकालता हूँ और उस पर बाय या सेल करने का एनालिसिस आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, तो चलिए मेरी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ टाटा कंज्यूमर। देखिए टाटा कंज्यूमर में भी हम सेम तरह का एनालिसिस करेंगे। मतलब मैं टाटा कंज्यूमर में एक स्विंग हाई और स्विंग लो को निकालने की कोशिश करता हूं। तो हम देखें, जब टाटा स्टील यहाँ से टाटा कंज्यूमर जब यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था ना, तो वो भी इसी तरह का एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए जा रहा था। देखिए
यहाँ से मैं अगर ड्रॉ करता हूँ अगेन ये, ठीक है, अगेन ये, इसके बाद मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी ये, और इसके बाद मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी अगेन ये, ठीक है। हम इस ट्रेंड लाइन के अगर हाई को और लो को मार्क करते हैं ना, तो हमें पता चलता है। देखिए मैं इसके हाई को मार्क करता हूँ, आई थिंक मैं इस वाली कैंडल के हाई को मार्क करता हूँ और इधर वाली कैंडल के लो को मार्क करता हूँ, ठीक है। तो जब इधर वाली सबसे ऊपर वाली कैंडल के हाई को मैंने मार्क किया और नीचे वाली कैंडल के लो को मार्क किया, तो आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पर एक रेंज है, मेरे पास यहाँ पर एक रेंज बनकर आ गई है। और वो जो रेंज है वो ये वाली रेंज है, ठीक है। इस रेंज में काफ़ी टाइम तक हमारा स्टॉक जो है वो ट्रेवल कर रहा था। टाटा कंज्यूमर इस रेंज में काफ़ी दिनों तक ट्रेवलिंग करके और उसने इस रेंज को ब्रेकआउट किया है, ठीक है। उस रेंज को एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको हटाता हूँ और देखता हूँ कि जब इस रेंज को ब्रेकआउट किया ना, तो टाटा स्टील देखिए हम 1 2 3 4 दिनों से टाटा स्टील इसी रेंज के ऊपर है। अगर टाटा स्टील को वीक होना होता या नीचे गिरना होता तो वो इसके नीचे आके नीचे की तरफ गिर जाता, ठीक है। लेकिन टाटा स्टील ने इस तरह का व्यू नहीं रखा है, इसलिए हमने टाटा कंज्यूमर ने जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांगनेस बनाए हुए हैं, और यही कारण है कि हमने टाटा कंज्यूमर को एक बाय के व्यू पे रखा है, ठीक है। तो कौन सा इसका जगह होगी और क्या किस प्राइस पे हमें इसको बाय करना है, ये मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट कर दूंगा। आप स्टडी करते रहिए और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आप अपना स्टडी जारी रखिए। मैं सही बता रहा हूँ, आपको कुछ टाइम लगेगा। देखिए ये कोई रेस नहीं है जिसमें हमें आगे निकलना है, हमें इसको प्रैक्टिस करना है और इतनी प्रैक्टिस करना है कि हम इसको सीख जाएं। अगर कहीं पे कुछ दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हर तरीके से मैं सहायता करूंगा, आपकी हर तरीके से हेल्प करूंगा, ठीक है। चलते हैं तो टाटा कंज्यूमर में भी हम देखते हैं कि किस तरीके से टाटा कंज्यूमर को आज हम बाय करेंगे और क्या हमें निफ्टी और एफएमसीजी परमिशन देगा कि टाटा कंज्यूमर को हम बाय कर सकते हैं। तो देखते हैं हम। ओके।